हेलो गाइस, आज हम अब मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फ्रेडिक्सन नाम के एक लड़के को जो खेलते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे बाजू वाले घर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम एली होता है। वो फ्रेडिक्सन से कहती है ये एक एक्सक्लूसिव क्लब है, यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोरर आ सकते हैं। फिर इसके बाद एली अपना परिचय देती है, लेकिन फ्रेडिक्सन चुपचाप शांत होकर बातें सुन रहा होता है। फिर वो दोनों बैलून लेने जाते हैं। फ्रेडिक्सन बैलून लेने जा रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है जिससे उसका हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसके बाद रात को एली फ्रेडिक्सन के पास जाती है उसका हालचाल पूछने। फिर इस तरह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और समय के साथ साथ वो दोनों बड़े हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और उन दोनों का एक सपना होता है कि वो दोनों एक साथ पैराडाइज फॉल एडवेंचर ट्रिप पर जाएं, जिसके लिए वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करने लगते हैं। लेकिन वो पैसे किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते और फिर कुछ दिनों बाद एली प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर कुछ महीनों बाद जब एली की डिलीवरी हो रही होती है तो डिलीवरी होते समय बच्चे की डेथ हो जाती है और वो दोनों इस बात से हरदम दुखी रहने लगते हैं। फिर इसी तरह देखते देखते वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं। इसके बाद एली बीमार हो जाती है और मिस्टर फ्रेडिक्सन अपना गुजारा बैलून बेचकर करने लगते हैं। फिर एक दिन एली की डेथ हो जाती है। मिस्टर फ्रेडिक्सन अकेले पड़ जाते हैं और मिस्टर फ्रेडिक्सन को ओल्ड एज होम वाले ओल्ड एज होम आने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर फ्रेडिक्सन अपना घर छोड़कर ओल्ड एज होम नहीं जाना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बढ़ते हुए समय के साथ साथ मिस्टर फ्रेडिक्सन के घर के चारों ओर काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं और वहीं बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होता है। तो उसमें काम करने वाला वर्कर मिस्टर फ्रेडिक्सन के पास आके उनके घर को खरीदने के बारे में बात करता है, पर मिस्टर फ्रेडिक्सन उनको ना बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फ्रेडिक्सन बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर फ्रेडिक्सन के घर रसेल नाम का एक लड़का आता है और वो बताता है कि मैं एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर हूँ। फिर वो मिस्टर फ्रेडिक्सन को अपने बैसेस दिखाते हुए बोलता है कि मुझे सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बनना है और मुझे सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बनने के लिए मुझे सीनियर सिटीजन की हेल्प करनी होगी, जिससे फिर रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन की हेल्प करने को कहता है। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन रसेल को डोडो नाम की एक चिड़िया को पकड़ने को कहते हैं जो रोज रात को आके मिस्टर फ्रेडिक्सन का गार्डन खराब कर देती है। फिर रसेल डोडो को पकड़ने के लिए चला जाता है और तभी वहाँ पर काम कर रहे वर्कर से मिस्टर फ्रेडिक्सन का मेल बॉक्स टूट जाता है, लेकिन वो वर्कर मिस्टर फ्रेडिक्सन का मेल बॉक्स ठीक करने को कहता है, पर मिस्टर फ्रेडिक्सन उसकी बात ना सुनते हुए अपनी छड़ी से उसका सर फोड़ देते हैं। इसके बाद सभी लोग मिस्टर फ्रेडिक्सन को देख रहे होते हैं और मिस्टर फ्रेडिक्सन डरते हुए अंदर चले जाते हैं। फिर उधर उस वर्कर का बॉस आता है और मिस्टर फ्रेडिक्सन को इस विवाद में कोर्ट तक ले जाता है। इसके बाद कोर्ट मिस्टर फ्रेडिक्सन को दोषी करार देते हुए ओल्ड एज होम भेजने का ऑर्डर देती है। फिर अगले दिन मिस्टर फ्रेडिक्सन को ओल्ड एज होम वाले लेने आते हैं और मिस्टर फ्रेडिक्सन ओल्ड एज होम वालों को अपना सूटकेस देते हुए कहते हैं कि आखिरी बार जी भरकर इस घर को देख लूँ। इतना कहने के बाद मिस्टर फ्रेडिक्सन अंदर जाते हैं और वो लोग सूटकेस लेकर गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं मिस्टर फ्रेडिक्सन अपने घर में बहुत सारे बैलून बांधकर घर को ज़मीन से उखाड़कर घर में बैठकर पैराडाइज फॉल एडवेंचर ट्रिप पर जाने का फैसला लेते हैं। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन घर को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए कपड़ा बांधकर कुछ स्टीयरिंग जैसा बनाकर घर को दूसरी दिशा में मोड़कर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो मिस्टर फ्रेडिक्सन बाहर जाकर देखते हैं तो वही लड़का जो उस दिन मिस्टर फ्रेडिक्सन की मदद करने आया था सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बनने के लिए, जिसका नाम रसेल होता है। दरअसल रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन को उस डोडो के बारे में बताने आया था। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन रसेल को अंदर बुलाते हैं। रसेल अंदर आ जाता है। फिर रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन की एडवेंचर ट्रिप बुक को देखकर समझ जाता है कि मिस्टर फ्रेडिक्सन पैराडाइज फॉल एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हैं। फिर रसेल घर की दिशा बदलने वाले हैंडल को पकड़कर घुमाने लगता है, जिससे घर घूमने लगता है। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन से बहुत सारे सवाल कर रहा होता है तो मिस्टर फ्रेडिक्सन रसेल से परेशान होकर अपने कान की मशीन बंद कर लेते हैं और रसेल को उतारने के लिए मिस्टर फ्रेडिक्सन बैलून की डोरी काट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से तूफान आ जाता है और उसके घुमावदार हवा में फंसकर कहीं दूर जा पहुँचते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है। मिस्टर फ्रेडिक्सन सोकर उठते हैं तो रसेल से पूछते हैं क्या हुआ था। रसेल बताता है कि तूफान आया था। इसके बाद मिस्टर फ्रेडिक्सन काफ़ी ऊंचाई में बादलों के ऊपर होते हैं और ये भी नहीं पता होता है कि वो किस जगह पर हैं। फिर रसेल बताता है कि मेरा जीपीएस बता रहा है हम साउथ अमेरिका में हैं। तभी रसेल मस्ती करते हुए जीपीएस ट्रैकर को फेंक देता है।
इसके बाद मिस्टर फ्रेडिक्सन घर के कुछ बैलून काट देते हैं जिससे घर ज़मीन पर उतर जाए और रसेल बस पकड़कर घर जा सके। इसके बाद घर धीरे धीरे नीचे आने लगता है और पहाड़ की चोटियों के बीच से जा रहा होता है। तो मिस्टर फ्रेडिक्सन सोचते हैं कि इतनी जल्दी ज़मीन पर कैसे आ सकते हैं। दरअसल बहुत कोहरा होने की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है कि तभी मिस्टर फ्रेडिक्सन का घर पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो मिस्टर फ्रेडिक्सन का घर उड़ते हुए जाने लगता है। फिर दोनों उठते हैं और घर को पकड़कर एकदम किनारे पर रोक लेते हैं। इसके बाद वो दोनों घर को खींचकर थोड़ा बीच में लाते हैं। तभी सारा कोहरा साफ हो जाता है और मिस्टर फ्रेडिक्सन के आंखों के सामने पैराडाइज फॉल होता है। मिस्टर फ्रेडिक्सन यह देखकर खुश हो जाते हैं कि हम पैराडाइज फॉल पहुंच गए हैं, लेकिन पैराडाइज फॉल वहां से अभी भी काफ़ी दूर होता है। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन रसेल को ऊपर चढ़ने को कहते हैं पर रसेल ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसके बाद वो दोनों घर को खींचकर वहाँ पर ले जाने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम कुछ डॉग्स को एक बर्ड का पीछा करते हुए देखते हैं। तभी उन डॉग्स को मिस्टर फ्रेडिक्सन के कान की मशीन की बहुत तेज़ी से बीप सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रसेल को टॉयलेट लगती है। वो टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर वो बर्ड मिलता है जिसका पीछा वो डॉग कर रहे थे। इसके बाद रसेल उस बर्ड को डोडो समझ के चॉकलेट खिला के अपने साथ बुला लाता है और मिस्टर फ्रेडिक्सन को दिखाता है। मिस्टर फ्रेडिक्सन देखने के बाद बताते हैं कि ये डोडो नहीं है। फिर वो बर्ड रसेल के साथ बहुत मस्ती करती है और रसेल को बहुत मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद रसेल उस बर्ड को अपने साथ रख लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें एक डॉग मिलता है जिसके गले में ट्रांसलेटर लगा होता है और वो उस ट्रांसलेटर के ज़रिए इंसानों की भाषा बोलता है। फिर वो डॉग अपना नाम डग बताता है। दरअसल उस डॉग को वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर चार्ल्स मंस ने एक मिशन पर भेजा है उस बर्ड को पकड़ कर लाने के लिए, जिस बर्ड को रसेल अपने साथ रख लेता है। फिर डग बताता है कि मेरी टीम ने मुझे एक बर्ड को पकड़ने के लिए मिशन पर भेजा है। डग उनसे पूछता है क्या तुमने उस बर्ड को देखा है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो किस बर्ड के बारे में बात कर रहा है। तभी वो बर्ड आकर डग को दबोच लेती है। फिर रसेल के कहने पर वो डग को छोड़ देती है। इसके बाद डग उनको अपने साथ अपने मास्टर के पास चलने को कहता है, लेकिन मिस्टर फ्रेडिक्सन मना करते हुए पैराडाइज फॉल की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं चार्ल्स मंस के मिशन पर भेजे हुए कुत्ते जो उस बर्ड को पकड़ने के लिए उस बर्ड के पैर के निशान को सूंघ रहे होते हैं और उनका कैप्टन भी उनके साथ होता है। डग इनकी ही टीम का मेंबर होता है जिसे उसके कैप्टन ने उसे अलग से मिशन पर भेजा होता है। फिर उनका कैप्टन डग के पास कॉल करके उस बर्ड के बारे में पूछता है। डग बताता है कि कैप्टन मुझे वो बर्ड मिल गई है और मैं उसे लेकर आऊँगा। इतना कहने के बाद लाइन कट हो जाती है। इसके बाद वो डग को ट्रैक करके डग के पास जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं डग उस बर्ड का पैर पकड़कर अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है और रसेल डग से उस बर्ड का पैर छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से रस्सी खींच जाती है और घर पहाड़ से टकराकर उसकी एक खिड़की टूट जाती है और मिस्टर फ्रेडिक्सन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फ्रेडिक्सन उनसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। इसके बाद शाम को बारिश हो रही होती है और वो लोग घर के नीचे बैठे होते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है। रसेल को बर्ड कहीं नहीं दिख रही होती है तो वो बर्ड को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखता है कि बर्ड घर पर चढ़कर अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। फिर वो अपने बच्चों को पुकारती है और वो उनसे मिलकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन से कहता है हमें उसके साथ उसके घर तक छोड़ने जाना चाहिए था और रसेल केविन के जाने से बहुत दुखी हो जाता है। रसेल उस बर्ड को केविन कहकर बुलाता था। फिर हम देखते हैं केविन जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में कुछ आता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर केविन छुप जाती है। इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी डग का कैप्टन अपनी टीम के साथ उन्हें घेर लेता है और डग से उस बर्ड के बारे में पूछता है। डग बताता है कि वो बर्ड चली गई है। डग का कैप्टन यह बात सुनकर डग के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उन दोनों को अपने मास्टर के पास चलने के लिए कहता है। मिस्टर फ्रेडिक्सन मना करते हुए पैराडाइज फॉल की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो डॉग्स जबरदस्ती अपने मास्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर उनका मास्टर उनको देखकर हंस रहा होता है और पूछता है क्या तुम इस उड़ने वाले घर में यहाँ आए हो। मिस्टर फ्रेडिक्सन कहते हैं हाँ, हम इस घर में बैठकर यहाँ आए हैं। फिर उनका मास्टर हंसते हुए बाहर आता है तो मिस्टर फ्रेडिक्सन उसे देखकर पूछते हैं क्या आप चार्ल्स मंस हो। तो वो कहता है हाँ भाई, मैं चार्ल्स मंस हूँ। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन कहते हैं मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दरअसल चार्ल्स मंस एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर है जो चीज़ों की खोज करता है। फिर वो उन्हें खाने के लिए इनवाइट करता है और वो उन्हें अपना कलेक्शन दिखा रहा होता है। इसके बाद वो खाना खाते हुए बात करते हैं।
फिर चार्ल्स मन्स उन्हें उस बर्ड का कंकाल दिखाता है जिसे वो पकड़ना चाहता है। मिस्टर फ्रेडिक्सन ये देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तभी रसेल कहता है ये तो केविन की तरह दिख रहा है। चार्ल्स मन्स इतना सुनते ही ये समझ जाता है कि वो बर्ड्स इनके साथ थे। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी केविन मिस्टर फ्रेडिक्सन के घर पर चढ़कर अपने बच्चों को पुकार रही होती है। फिर चार्ल्स उसे देखने लगता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों भागकर प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अपने घर को खोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी चार्ल्स मन्स के वफादार कुत्ते उनको पकड़ने के लिए उनके पास आ रहे होते हैं। तभी डग उनको दूसरे रास्ते से जाने को कहता है और डग वहाँ से भागने में उनकी मदद करता है। दरअसल डग इसलिए उनकी मदद कर रहा होता है क्योंकि उसकी टीम में डग की कोई भी इज्जत नहीं करता है और चार्ल्स मन्स के सभी डॉग उनको पकड़ने के लिए पीछा कर रहे होते हैं। फिर केविन मिस्टर फ्रेडिक्सन को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग रही होती है। फिर कुछ दूर भागने के बाद केविन नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है तो घर उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वो लोग घर की लटक रही रस्सी को पकड़कर उस पार जा रहे होते हैं तो उनका कैप्टन केविन का पैर पकड़ लेता है। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन छड़ी मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं पर केविन के पैर में डॉग के पकड़ने की वजह से केविन के पैर में चोट आ जाती है। फिर रसेल और मिस्टर फ्रेडिक्सन केविन को उसके घर तक छोड़ने का फैसला लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉग आकर अपने मास्टर से बताते हैं कि वो बच निकले और वो डग उनके साथ है, उसने उनकी भागने में मदद की है। फिर चार्ल्स मन्स अपने ट्रैकर से डग के पट्टे में लगे हुए डिवाइस के जरिए उन्हें ट्रैक कर लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर केविन को उसके घर लेकर पहुंच जाते हैं। केविन अपने घर जाने लगती है। तभी वहां पर चार्ल्स मन्स आ जाता है और केविन को जाल में फंसा लेता है। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन जल्दी से जाकर केविन का जाल काट रहे होते हैं। तभी चार्ल्स मन्स नीचे आकर मिस्टर फ्रेडिक्सन के घर को आग लगा देता है और मिस्टर फ्रेडिक्सन केविन को छोड़कर अपना घर बचाने चले जाते हैं। तभी चार्ल्स मन्स केविन को लेकर वहां से चला जाता है। उधर मिस्टर फ्रेडिक्सन अपने घर को आग से बचा लेते हैं। इसके बाद रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन से कहता है आपने उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं की। तो मिस्टर फ्रेडिक्सन कहते हैं मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पैराडाइज फॉल जाने के लिए आया था। इसके बाद मिस्टर फ्रेडिक्सन अपने घर को किसी तरह खींचकर पैराडाइज फॉल तक ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन से थोड़ा नाराज होता है तो वहाँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है और मिस्टर फ्रेडिक्सन अंदर जाकर अपने वाइफ की एडवेंचर बुक को देख रहे होते हैं। फिर बुक देखने के बाद मिस्टर फ्रेडिक्सन को रियलाइज़ होता है कि केविन को ना बचाकर उन्होंने गलती की है। फिर वो रसेल को आवाज़ देते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि रसेल केविन की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन अपने घर का सारा सामान बाहर निकाल कर केविन की हेल्प करने के लिए जाते हैं और उधर रसेल भी प्लेन के अंदर पहुँच जाता है। लेकिन रसेल को चार्ल्स मन्स के वफादार कुत्ते पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और अपने मास्टर को खबर देते हैं। तो उनका मास्टर आता है और पूछता है कि तुम्हारा दोस्त मिस्टर फ्रेडिक्सन कहाँ है। रसेल बताता है कि अब वो मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। फिर चार्ल्स खिड़की के बाहर देखता है तो उसे मिस्टर फ्रेडिक्सन का घर दिखाई देता है और डॉग को रेडी रहने को कहता है। फिर चार्ल्स रसेल को नीचे गिराने के लिए नीचे गेट खोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर फ्रेडिक्सन रसेल को बचा लेते हैं और उसे घर पर रहने को कहते हैं। लेकिन रसेल मिस्टर फ्रेडिक्सन की हेल्प करने को कह रहा होता है पर मिस्टर फ्रेडिक्सन मना करते हुए केविन को बचाने के लिए डग और मिस्टर फ्रेडिक्सन अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि केविन पिंजरे में बंद है। तभी डग का कैप्टन आता है और डॉग्स को केविन पर नज़र रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर फ्रेडिक्सन उन सभी डॉग्स को चूतिया बना के बोल लाने भेजकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और केविन को छुड़ाकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी चार्ल्स चुपके से आकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी डग कार्ल्स को देख लेता है और उसका पैर पकड़ लेता है। कार्ल्स डग को उस कमरे में बंद कर देता है जिसमें बाकी के डॉग्स होते हैं। उधर कार्ल्स और मिस्टर फ्रेडिक्सन दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। इधर डग को उसके टीम के लोग डग को मारने के लिए डग को खदेड़ रहे होते हैं। तभी डग प्लेन को घुमाने वाला हैंडल नीचे कर देता है, प्लेन घूम जाता है और मिस्टर फ्रेडिक्सन केविन को लेकर ऊपर चढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे चार्ल्स भी आ रहा होता है। फिर वो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और रसेल भी घर को मोड़कर वहाँ पास ले जाता है। तो वो लोग घर में चढ़ जाते हैं। तभी चार्ल्स आकर बैलून में गोली मार देता है जिससे घर प्लेन पर धर जाता है और खसकते हुए नीचे जा रहा होता है। तो मिस्टर फ्रेडिक्सन रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और कार्ल्स केविन को पकड़ने के लिए दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। तभी घर की रस्सी टूट जाती है और चार्ल्स नीचे चला जाता है, लेकिन रसेल केविन और डग रस्सी को पकड़कर लटक रहे होते हैं और फिर वो ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद केविन को वो लोग उसके घर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो गाइस मूवी के यहीं से दी एंड हो जाता है।